नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गोबर की खाद हम गर्मी में डालें या बारिश में डालें? ज्यादातर यह काम गोबर की खाद डालने का जो काम है, गर्मियों के दिनों में कोई काम ना होने के कारण खेत में ज्यादा काम नहीं होता है, तो हम ये काम गर्मियों में ही निपटा लेते हैं। लेकिन क्या इससे सचमुच फायदा होता है या नहीं होता है? गोबर की खाद बारिश में डालने से ज्यादा फायदा है या गर्मी के दिनों में डालने से ज्यादा फायदा है? इसके पीछे का साइंस आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ गोबर की खाद के अंदर मिलावट भी होती है, तो वो कौन कौन सी मिलावट होती है और किस तरीके से उसको पहचाना जा सकता है, इसके बारे में भी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। और साथ ही साथ इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन से प्रकार का गोबर की खाद आपके लिए अच्छा है। और एक इम्पोर्टेंट वाली बात, गोबर की खाद की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि आपको गोबर की खाद डालना भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो गोबर की खाद डालना मुश्किल होता जा रहा है, मतलब जितना क्वांटिटी में हमारे खेत के अंदर जाना चाहिए उतना क्वांटिटी में हमारा गोबर का खाद हमारी फसल में नहीं जा रहा है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको गोबर की खाद का एक बेस्ट वाला अल्टरनेटिव बताने वाले हैं, जो कि गोबर की खाद की तुलना में बहुत ही सस्ता आपको नजर आएगा। और साथ ही साथ आप घर का गोबर का खाद इस्तेमाल करें या फिर जो भी तबेलों से जो गोबर का खाद आता है उसमें क्या फर्क होता है, क्या वो चीज़ है, किसके रिजल्ट ज़्यादा आते हैं, ये सभी बात हम आज जानने वाले हैं। तो आज के खास बात तक वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, गोबर की खाद गर्मी में डाले या बारिश में डाले, ठीक है ना। तो सबसे पहले मिलावट के बारे में जानते हैं। तो मिलावट, गोबर की खाद में क्या क्या मिलावट होती है? सबसे पहली वाली मिलावट तो आप सभी को भी पता है कि गोबर की खाद के अंदर जानबूझकर कई बार मिट्टी डाली जाती है। और उसका उसके लिए पूछा गया है कि जो भी गोबर का खाद बेच रहा है उसको, कि भाई इसमें तो मिट्टी ज्यादा है, वो बोलता है गोबर उठाते वक्त वो मिट्टी आ ही जाती है, आपको लेना है तो लो वरना मत लो। लेकिन अगर मिट्टी हद से ज्यादा है तो ऐसा गोबर का खाद भी किसी काम का नहीं। आपको ये बात ध्यान में रखना, ये भी एक प्रकार की मिलावट ही होती है। दूसरी बात क्या है, बारिश के दिनों में गीला गोबर का खाद मिलता है, कहीं पे भी सूखा हुआ गोबर का खाद नहीं मिलता है। तो ये जो गीला गोबर का खाद मिलता है ये थोड़ा सस्ता होता है सूखे हुए गोबर के खाद की तुलना में। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता करनी है कि भाई ये जो गीला वाला गोबर का खाद होता है, ये आपके खेत में आने से पहले जो ट्रांसपोर्टर उसको लेके आते हैं, ट्रक वाले आपको आपके यहाँ पे लेके आते हैं, एक दिन पहले कुछ बेईमान लोग क्या करते हैं, ईमानदार सभी नहीं होते, कुछ बेईमान भी होते हैं। तो बेईमान क्या करते हैं कि जो गोबर की खाद वो लाते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, एक दिन पहले निरमा पाउडर होता है, निरमा वॉशिंग पाउडर, तो उसको ट्रक के अंदर डाल देते हैं, गोबर की खाद के अंदर फावड़े से मिला देते हैं, थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी तरफ से थोड़ा सा मिला देते हैं, ट्रक को थोड़ा आगे पीछे झटके दे देते हैं जिससे वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और दूसरे दिन ही वो गोबर का खाद एकदम फूल जाता है। आप वो कस्टमर आता है यानी कि फार्मर आता है, वो देखता है कि भाई ये तो ट्रक फुल भरा हुआ है, इसको तो बहुत बढ़िया है, तो यही ट्रक लेना चाहिए। तो वो थोड़े से पैसे भी ज्यादा दे देता है लेकिन वो नुकसान हो जाता है। ऐसे गोबर के खाद के जो भी एक भीग रहे थे या फिर आप जो भी कहो, वो खत्म भी नहीं होती इतना ज्यादा मात्रा में, कई बार कुछ कुछ लोग उसमें निरमा पाउडर मिला देते। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है, ईमानदार लोगों से ही गोबर की खाद आपको लेनी है। तीसरा एक प्रकार आता है कि उपले बनाए जाते हैं। गोबर की खाद के उपले यानी कि आपको पता होगा, इस तरीके से उसको रचा रचा कर आपके खेत में लाया जाता है। जो हवा की जो कैविटी होती है, वहां का जो एरिया वो रिक्त रहता है, खाली रहता है, उसके कारण भी आपको गोबर की खाद कम मिलती है। तो मैंने ये सब कुछ बता दिया कि भाई मिलावट क्या क्या होती है, लेना कौन सा है ये नहीं बताया। तो लेना कौन सा है, तो सिंपल वाली चीज, गीला गोबर लेना है तो उसमें आपको कोई ईमानदार आदमी से ही वो लेना है। अगर सूखा गोबर लेना है तो सूखा गोबर भुरभुरे स्वरूप में जो मिलता है वही लेना है, लेकिन उसमें आपका मिलावट नहीं होना चाहिए मिट्टी का। तो इस तरीके से ये जो मिलावट है, इस मिलावट से आपको बचना है। दूसरा वाला बात क्या है, अभी गोबर की खाद गर्मी में डालना है या फिर बारिश में डालना है, ये वाला चीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहली वाली बात, गोबर की खाद के अंदर क्या होता है, सब ऑर्गेनिक होता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक होता है, कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए। तो गोबर की खाद जब तक सड़ ना जाए तब तक आपके
सड़ ना जाए, यानी कि आपकी भाषा में इसको डिकम्पोज करना भी कहते हैं। तो जब तक ये गोबर की खाद डिकम्पोज ना हो जाए तब तक आपके खेत में इसका कोई भी फायदा नहीं है। तो ये डिकम्पोज करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया लगता है? तो डिकम्पोज करने के लिए एक तो सबसे पहले वाला लगता है अंधेरा, सबसे पहला लगता है अंधेरा, और दूसरी बात लगती है नमी। क्योंकि जो डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं या फिर फंगस होते हैं, वो कब ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं? एक तो अंधेरे में, और वहां पे नमी भी बरकरार होनी चाहिए। आप देखना, गर्मी के दिनों में दिन ज्यादा रहता है तो अंधेरा कम रहता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में दिन मोटा रहता है, और साथ ही साथ जो नमी है हवा में वो भी कम रहती है। तो ये दोनों कम होने के कारण गर्मी के दिनों में आप सिर्फ अपना काम खत्म कर रहे हो, वो जो गोबर का जो डिकम्पोजिशन है वो होगा आपका एक्चुअल में बारिश के मौसम में। तो बारिश के मौसम में आप देखो सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो भी कम हो जाता है बादलों के कारण। तो ये सब गोबर का खाद सड़ने का एक्चुअल में जो प्रोसेस है, डिकम्पोज होने का जो प्रोसेस है, वो बारिश के दिनों में ही एक्चुअल में स्टार्ट होता है। तो अगर हो सके तो गर्मियों में भी अगर लेट गोबर की खाद डाले, लेट मतलब कितना लेट, मई एंड में भी कर सकते हो, या फिर बारिश से पहले मई एंड में, जून की शुरुआत में भी आप कर सकते हो। बारिश होने के बाद डालने में दिक्कत आता है, ये बात मैं भी समझता हूँ। तो मेरे हिसाब से जून की शुरुआत में अगर आप गोबर की खाद डालते हो तो उसका 100% बेनिफिट आपको आपके खेत के अंदर मिल सकता है। तो ये तो बात हमने जान लिया। अभी आज की खास बात में हम दो बात जानने वाले। सबसे पहली वाली बात, एक घर का गोबर अच्छा है या फिर तबेले का गोबर अच्छा है, ये हम जानने वाले हैं। और दूसरी बात जानेंगे इसका अल्टरनेटिव, ठीक है। अभी इसका अल्टरनेटिव जानने से पहले अभी घर का गोबर अच्छा है या फिर बाहर का गोबर अच्छा है, तबेले वाला, ये जान लेते हैं। सबसे सिंपल वाली बात आपको ये समझना है कि आपका जो भी गोबर आता है वो आता है गाय भैंस से आता है, ठीक है। अभी गाय भैंस जो खाएगी वही बाहर निकल के आएगा ऑर्गेनिक के स्वरूप में। अभी ये चारा ज्यादा खाएगी और प्रोटीन कम खाएगी, यानी कि खली जैसा मात्रा कम खाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, उस गोबर में भी चारे का जो भी एक जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी एक न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी चीज है, वही ज्यादा निकलेगा। खली के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन कम निकलेगा। इन शॉर्ट में आपको ये कहना चाहता हूँ कि घर के अंदर जो भी गाय भैंस आप पालते हो, उसको खाने के लिए जो भी चीज देते हो, उसके अंदर चारा ज्यादा रहता है, प्रोटीन कम रहता है। तो घर के गाय भैंस के अंदर आपको प्रोटीन, उस गोबर के अंदर आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा कम मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन क्या होता है तबेले के अंदर, क्या होता है कमर्शियल तौर पर फार्मिंग, मतलब वो पालन होता है, गो पालन हो गया या फिर जो भी एक दूध का धंधा करते हैं वो लोग। तो उसके लिए क्या करते हैं, और शहरों में आप एक और चीज पाते हो कि भाई वहां पे चारा ज्यादातर अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसे शहरों वाले तबेलों के अंदर क्या होता है, चारा कम खिलाया जाता है और खली को ज्यादा खिलाया जाता है। खली हो गया, कुछ दाल हो गया, चना हो गया, ऐसी कुछ चीजें होती है ना, आटे वगैरह, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। तो वो प्रोटीन को ज्यादा खिलाया गया है तो उसके गोबर में क्या ज्यादा आएगा, उसके गोबर में भी प्रोटीन ही ज्यादा आएगा। इसीलिए जो शहर में मिलने वाला जो तबेले वाला जो गोबर का खाद होता है, उसमें घर के अंदर जो भी आप गाय भैंस को पालन करते हो उसके अंदर जो मिलने वाला गोबर का खाद होता है, उसकी तुलना में ज्यादा गोबर दिखाई देता है शहरों वाले गोबर की खाद के अंदर। तो हमें कौन सा लेना चाहिए, अभी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ अभी इसका अल्टरनेटिव हम ढूंढने वाले हैं। तो सबसे पहली वाली बात, गोबर की खाद की कीमतें इतनी ज्यादा हो रही है कि भाई वो मिल पाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, और इतना महंगा मिल भी गया तो हम उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा कम डालते हैं। जितना एक्चुअल में ज्यादा क्वांटिटी जाना चाहिए उतना क्वांटिटी हम नहीं डाल पाते। तो यहाँ पे सिंपल वाली चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें ढूंढ लेना होगा गोबर की खाद का अल्टरनेटिव। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि तबेले के अंदर जो भी मिलने वाला गोबर का खाद है उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो उसी का हम इस्तेमाल करेंगे तो सबसे अच्छा आपको आपके गोबर के खाद से रिजल्ट आपके फसल में मिल सकता है। तो यहाँ पे तबेले के अंदर खली ज्यादा खिलाई जाती है, खली के अंदर होता क्या है, प्रोटीन होता है। तो यही खली गाय भैंस के अंदर पेट के अंदर जाकर वो थोड़ा ऑर्गेनिक स्टेट में निकलती है गोबर के द्वारा। तो अगर हम इसको गाय भैंस को ना खिलाते हुए, मतलब देखो ये तबेले वालों का गोबर का खाद ना लेते हुए, अगर हम अपने खेत के अंदर डायरेक्ट खली का इस्तेमाल करें तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिल सकता है। चाहे वो मूंगफली की खली हो, चाहे वो सरसों की खली हो,
खली मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। खली मतलब ये चीज होता है, जिस भी चीज से तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, मूंगफली ले लो, ठीक है ना, सोयाबीन ले लो, सरसों ले लो, तो वो तेल निकलने के बाद बचा हुआ हिस्सा होता है ना, उसमें प्रोटीन रहता है, वही प्रोटीन को कहा जाता है खली। मूंगफली का खली, सरसों का खली। तो किसी भी चीज का खली का इस्तेमाल आप करते हो तो आप अपनी फसल में क्या डाल रहे हो, प्रोटीन डाल रहे हो। और ये प्रोटीन आपका एक गोबर की खाद का बेस्ट वाला अल्टरनेटिव हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके रिजल्ट भी बहुत ही ज्यादा तगड़े आते हैं। हालांकि इसका मात्रा अगर ज्यादा हो गया है तो ये कई गुना ज्यादा मात्रा में टॉनिक की तरह काम करके आपके फसलों में नाजुकपन भी ला सकता है। तो इसका एक्चुअल वैल्यू जानने के लिए हमने खली के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।